नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आशिफ इकबाल और आज हॉट सीट पर हम एक खास मेहमान के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू करने वाले हैं। उन मेहमान के बारे में बताने पर अगर हम शुरू करेंगे तो बहुत वक्त बीत जाएगा, इसलिए सीधे बिना किसी लाग लपेट के हम सीधे बात कर रहे हैं हॉट सीट में हरियाणा की राजनीति के बेहतर नब्ज को समझने वाले, हरियाणा को समझने वाले और दिल्ली में अपनी राजनीतिक धमक बरकरार रखने वाले और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद श्री सुशील गुप्ता जी हमारे साथ हैं। गुप्ता जी नमस्कार। नमस्कार। मैंने सही कहा ना कि दिल्ली की नब्ज भी जानते हैं और हरियाणा की तमाम राजनीतिक उठापटक को भी आप बहुत बेहतर जानते हैं। पत्रकार जो कहते हैं ठीक ही कहते हैं। नहीं, मैंने कहा कि सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको, आप हरियाणा के नए प्रदेश अध्यक्ष हो गए, जिम्मेदारियां आपकी बढ़ गई, लगातार अरविंद केजरीवाल का विश्वास आप पे बढ़ता जा रहा है। मैं अरविंद केजरीवाल जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे पर विश्वास व्यक्त किया और ये जिम्मेदारी मुझे दी और मुझे पूरा विश्वास है कि हम 2024 में पूरी मेहनत करके हरियाणा में सरकार बनाएंगे। उसके लिए आपने तैयारी की होगी, कुछ ग्रास रूट पे आपने वर्क किया होगा, आपने कुछ अपने रूट प्लान बनाए होंगे। बहुत जल्दी होगा, बहुत तुरंत मैं पूछ रहा हूं, लेकिन आपने तैयारियां बहुत पहले से कर रखी होंगी क्योंकि आप प्रभारी भी रहे हैं हरियाणा के। क्या तैयारियां हैं? जी 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 देखिए, एक मजबूत संगठन की हमने घोषणा की है। हमारा मकसद रहेगा कि हरियाणा के अंदर सबसे पहले हम भ्रष्टाचार को ख़त्म करें, क्योंकि कांग्रेस जो भ्रष्टाचार रूपी दीमक छोड़ के गई थी, जिस दीमक को ख़त्म करने के लिए हरियाणा के लोगों ने कांग्रेस को भगाया था, उस दीमक को भारतीय जनता पार्टी ने खाद और पानी देने का काम किया, उसको बहुत पनपाया और यही कारण है कि हरियाणा आज भ्रष्टाचार में नंबर 1 हो चुका है। यही कारण है कि हरियाणा के बच्चों को बेरोजगारी की मार झेलनी पड़ रही है। 30-30 बार पेपर लीक हरियाणा के अंदर होते हैं। हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 प्रदेश भारत सरकार के आंकड़ों के हिसाब से बन गया है। हरियाणा के अंदर स्कूली शिक्षा का बुरा हाल है। स्कूलों में अध्यापक नहीं है। कल ही मैं टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जी। शौचालय नहीं है, बिजली का कनेक्शन नहीं है जी, पीने का पानी नहीं है, कम से कम 500 से ऊपर स्कूलों के अंदर ये स्थिति। इसके अलावा अध्यापक नहीं है, लेबोरेटरी नहीं है, डेस्क नहीं है, साइंस टीम नहीं है, स्कूलों को बंद किया जा रहा है। रिजल्ट 65% आया। पंजाब का कल रिजल्ट आया 97%। अच्छा। दिल्ली का रिजल्ट आया 99.6%। हरियाणा का रिजल्ट आया 64%। दिस इज द सिचुएशन, करंट सिचुएशन ऑफ हरियाणा स्कूल्स। मैं हरियाणा के अस्पतालों की बात करूं, सरकारी अस्पतालों का बुरा हाल है। दवाइयां नहीं है, मशीनें नहीं है, आईसीयू की सुविधा नहीं है, डॉक्टर्स का प्रबंध नहीं है, भवन नहीं है। गुड़गांव के अंदर एक सरकारी हॉस्पिटल को टूटते हुए 5 साल हो चुके। अपने एयर कंडीशन ऑफिस को तो 1 साल में बनाती है बीजेपी, परंतु सरकारी हॉस्पिटलों को बनाने में उनको 5-5 साल लगते हैं और बनाते ही नहीं है। अगर मैं बात करता हूं किसान की, हरियाणा का मुख्यमंत्री आंदोलन के दौरान किसानों को आतंकवादी कहते हैं, खालिस्तानी कहते हैं, इनकी जड़ चीन में और पाकिस्तान में बताते हैं। फसल खराबी का मुआवजा सालों साल देते नहीं है। जब मंडी में फसल आती है, हर साल उसकी खरीद में कोई ना कोई अड़चन पैदा करते हैं। तो ई पोर्टल के नाम पे मंडी के आड़तों को उखाड़ने का काम करते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर आज मुख्यमंत्री जहाँ जहाँ जा रहा है, चाहे वो सिरसा में गए, चाहे वो महेंद्रगढ़ के अंदर गए, किसानों का विरोध का उनको सामना करना पड़ रहा है। महिलाओं के प्रति अपराध में हरियाणा नंबर 1 है। यौन अपराध के दोषी को खेल मंत्री बना के रखा हुआ है।
और हरियाणा की पहलवान बेटियां इंसाफ के लिए जंतर मंतर पर बैठी हुई हैं। आज तक हरियाणा के मुख्यमंत्री से उनके इंसाफ के लिए एक शब्द नहीं निकला। उल्टा उनका जो सांसद है बृजभूषण शरण जी, जो भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, उन पे पोस्को एक्ट भी लग गया, यौन शोषण का अपराध भी लग गया। ये एफआईआर लिखवाने के लिए भी उन पहलवानों को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। ऐसी नौबत क्यों आ रही है कि देश के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को इंसाफ के लिए जंतर मंतर पे बैठना पड़े? ये शर्म की बात है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए। मैं नशे की बात करूं, हरियाणा में अब नशे की मंडियां बन गई है। अलग अलग राज्यों से आकर नशा हरियाणा के अंदर बिकने लगा है, क्योंकि हरियाणा में शिक्षा नहीं है, बच्चे के लिए रोजगार नहीं है, या तो वो नशे पे जाता है, या अपराध के रास्ते पे जाता है, डिप्रेशन में जाता है। अवैध खनन हरियाणा में बढ़ता जा रहा है। अवैध खनन वालों के इतने हौसले बढ़ गए कि डीसीपी के ऊपर भी वो अपनी गाड़ी चढ़ा देते हैं। तो हरियाणा में आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है। हरियाणा के लाल अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को बदला है। हरियाणा के लाल अरविंद केजरीवाल जी ने पंजाब के अंदर सरकार बना के भगवंत मान को अपनी सारी सूझबूझ के साथ आगे चलाते हुए आज पंजाब को बदलना शुरू कर दिया है। बेशक पंजाब के अंदर फसल खराब होने से पहले सुशील जी, तो क्या हम माने कि हरियाणा के लाल ने, सुशील जी, क्या हम माने कि हरियाणा के लाल ने अब तीसरा कमाल करना चाहा है, इसलिए सुशील गुप्ता को ये जिम्मेदारी दी है? क्या हम ये माने कि आप जिस तरीके से आपने कहा कि हरियाणा के लाल ने दिल्ली को बदल दिया, हरियाणा के लाल ने पंजाब को बदल दिया, तो हरियाणा के लाल की जिम्मेदारी हरियाणा पे तो ज्यादा है, और वो जिम्मेदारी वो सुशील गुप्ता के कंधों पर डाल दी है? तो क्या हरियाणा के हम भावी मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं क्या, या भावी मुख्यमंत्री माफ कीजिएगा उम्मीदवार से बात कर रहे हैं क्या? मैं तो अरविंद केजरीवाल का एक छोटा सा सिपाही हूं। कोई भी आम व्यक्ति हरियाणा का मुख्यमंत्री बनेगा। आम आदमी पार्टी कभी भी किसी व्यक्ति विशेष के लिए मुख्यमंत्री की बात नहीं करती, जनता से पूछती है कि कौन ठीक रहेगा, फिर उसका फैसला पीएसी करती है। और लेकिन आम आदमी पार्टी में कोई भी व्यक्ति पद के लिए काम नहीं करता। बिल्कुल, व्यवस्था बदलने की लड़ाई लड़ते हैं, उस व्यवस्था बदलने की लड़ाई को लड़ रहे हैं। लेकिन आप हरियाणा की बात कर रहे हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमने बेहतर काम करके दिखाया। कई सारी योजनाओं का वो बखान भी करते हैं, कई सारी योजनाओं के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि हमने जो चीजें पहले पटरी, क्योंकि आप भी कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार ने बेहतर नहीं किया, वो भी यही कहते हैं कि कांग्रेस सरकार ने बेहतर नहीं किया, इसलिए उन्होंने बहुत बेहतर कर दिया और एक नया ग्रास रूट तैयार कर दिया है, लोगों को कनेक्ट कर दिया है। कई सारी सड़कें उन्होंने बहुत बेहतर बनाई हैं, बिजली व्यवस्था उन्होंने बहुत बेहतर किया है, सिंचाई की व्यवस्था उन्होंने बहुत उज्जवल की है। ये तमाम तरह की बड़ी घोषणाएं वो करते आए हैं, और आप कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। वो घोषणा मंत्री हैं, वो कोई महिला अपने बच्चे के लिए इंसाफ मांगने जाते तो उनको गिरफ्तार कराते हैं। कोई बिजली पानी की बात करते तो कहते हैं इनको बाहर ले जाके पिटाई कर दो। कोई बच्चे रोजगार की बात करते तो 30-30 बार पेपर लीक होता है। मैं एक तुरंत की बात बता दूं आपको, 3 दिन पहले वाकया हुआ। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने जी हरियाणा सिविल सर्विसेज का एग्जाम, प्रीलिमिनरी एग्जाम कंडक्ट किया जी, क्योंकि हर बार पैसे से पेपर बिकता था, कहीं ना कहीं पकड़े जाते थे, उसकी चैट मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचती थी, हरियाणा की विधानसभा में गूंजती थी। इस दफा इन्होंने एक नया तरीका निकाला। 2022 के पेपर में से 100 में से 32 क्वेश्चन बिना कोमा और बिना फुल स्टॉप बदले हुए वही के वही दे दिए। यानी कि जिससे सेटिंग हुई उसको कह दिया कि 32 मार्क्स हम दे रहे हैं, आपको केवल 1 लेना है। आप हरियाणा सिविल सर्विसेज के प्रेम से आपका क्लियर हो जाएगा। ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप, ये बड़ा आरोप लगा मांग की थी। ये मैं तथ्यों के साथ कह रहा हूं, दावे के साथ कह रहा हूं जी। 2022 के अंदर आपके इसके जो डॉक्यूमेंट चाहिए तो प्रिंस के पेपर आपको मिल जाएंगे। 2022 के अंदर जो पेपर इन्होंने दिया उसी में से 32 क्वेश्चन 2023 के अंदर दिए बिना कोमा फुल स्टॉप बदले हुए। मैंने इसके लिए सीटिंग
न्यायाधीश से, हाईकोर्ट के न्यायाधीश से जांच की मांग की है। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन को तुरंत बर्खास्ती की मांग की है, परंतु मुख्यमंत्री जी ये करेंगे नहीं, क्योंकि साझेदारी है। अच्छा, क्यों ऐसा कह रहे हैं आप? ये बड़े आरोप भी लगा रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि कार्रवाई नहीं होगी। क्योंकि पहले जब चैट पकड़ी गई थी, 5 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री कार्यालय में आने की बात हुई थी, विधानसभा में चैट गूंजी थी, तब भी कोई कार्रवाई नहीं की। 30 बार पेपर लीक हो चुका है जनाब मनोहर लाल जी के राज में, आज तक तो कार्रवाई की नहीं, तो इस पे कैसे करेंगे? कहीं ना कहीं विशेष वर्द हस्त प्राप्त है उनको, जो मर्जी करो, हरियाणा के बच्चे बेरोजगार होते रहें, आपके पेपर लीक की वजह से ओवरेज होते रहें, बट वी विल नॉट टेक एक्शन अगेंस्ट द करप्ट पर्सन। व्हाई दिस इज सो? लेकिन आप जिन आरोपों को लगा रहे हैं, क्या आपने उसके लिए क्या तैयारी की है? मतलब आप उन आरोपों को लगा रहे हैं, सिर्फ आप आरोपी लगाएंगे या फिर आपने अपने लिए कुछ तैयार कर रखा है, आपने कुछ रूट प्लान बना रखा है, आप कुछ बेहतर करने के लिए सोच रहे हैं? जैसा राजनीति में तो कहते हैं कि आरोपों का बौछार आप कर दीजिए। जैसे अभी अगर हम दिल्ली की बात कर ले, एक सेकंड, दिल्ली की बात कर ले सुशील जी, तो दिल्ली में आपकी सरकार है, बीजेपी भी तमाम तरह के आरोप लगाती है, तो आप साफ तौर पे दिल्ली में कहते हैं कि उन आरोपों का जवाब नहीं है आपके पास। तो वैसे ही बीजेपी आपको कह रही है हरियाणा में कि आपके आरोपों का जवाब दे रहा हूं ना जी। जी देखिए मैंने तो आपको तुलनात्मक बताया। जी। इनका रिजल्ट 64%, हमारा रिजल्ट 99.6%। जी, ये तो आरोप क्या सामने दिखता है। इनके हरियाणा में कोई भी बीमार होता है इलाज कराने के दिल्ली आता है, पंजाब भी जाने लगा है, पीजीआई चंडीगढ़ में जाने लगा है। मैं ये पोजीशन आपको बता रहा हूँ कि हम बिजली फ्री देते हैं जी, हम पानी फ्री देते हैं, हम स्कूल बढ़िया बनाते हैं, हम हॉस्पिटल बढ़िया बनाते हैं, हम मिनिमम वेजेस हरियाणा के अंदर 9,500 रुपये, दिल्ली में 19,500 रुपये है। हम सारे सरकारी कर्मचारियों को ठेका प्रथा खत्म करके बेहतर पक्का रोजगार कर रहे हैं, और उसके बाद भी 8,000 करोड़ रुपए साल के कमा रहे हैं। हरियाणा में ना स्कूल अच्छे, ना बिजली अच्छी, ना पानी अच्छा, ना कुछ फ्री, और 50,000 करोड़ रुपए साल का घाटा है। तो जब ये भ्रष्टाचार खत्म करेंगे तो हरियाणा भी सोने की चिड़िया हो सकता है, जो हिंदुस्तान सोने की चिड़िया था। इन भ्रष्टाचारी राजनेताओं की वजह से, ये भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से ये कर्ज के बोझ के नीचे दब गया। अगर इसके भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे, जिसको अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचार के काल के रूप के अंदर जाना जाता है, जब ये काम होगा तो देश भी सोने की चिड़िया बनेगा और हरियाणा भी बनेगा। बिल्कुल। एक चीज और समझना चाहेंगे आपसे कि आप ये कह रहे हैं कि हरियाणा में तमाम तरह की परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, उसका अंबार है। आप ये बता दीजिए कि दिल्ली में आपकी सरकार आए भी कई साल हो गए, पंजाब में आपने ग्रास रूट पे वर्क किया और उसका नतीजा दिखा। आपने हरियाणा में कितनी मेहनत की आपकी, क्योंकि आपने तो हरियाणा में जिस यूनिट को बनाया था वो यूनिट आपको निरस्त करना पड़ा, हरियाणा में जिसको आपने रखा था उनको हटाना पड़ा। आखिर तमाम तरह की दिक्कतें क्यों आई आपकी पार्टी, अगर पार्टी लेवल पे मैं बात पूछ रहा हूँ, पार्टी लेवल पे आपको ये तैयारियां पूछ रहा हूँ। सबसे पहले मैं बता दूं, जी, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने आज तक किसी को हटाया नहीं जी। हमने पूरा संगठन भंग किया जी। क्यों किया कि पंजाब के चुनाव के बाद जी हरियाणा में आम आदमी पार्टी का परिवार बहुत बढ़ गया था। अच्छा। जब नए सदस्य आए और चुनाव ऊपर आ रहे हैं तो संगठन में बदलाव करना निश्चित था, क्योंकि नए सदस्यों को भी जगह देनी थी और पुराने सदस्यों को भी पदोन्नति करके बढ़िया स्थान देना था। जी। तो हमारा जो संगठन बना है आज हरियाणा के अंदर, हमारे जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं संदीप पाठक जी, उन्होंने इतना बेहतरीन संगठन बनाया है कि आज पूरा हरियाणा बहुत इसकी खुशी सेलिब्रेट कर रहा है, और एक नई उमंग हरियाणा के बीच में पैदा हुई कि अब सरकार बनाएंगे 2024 में, हरियाणा को भी दिल्ली के तर्ज पे और बेहतर बनाएंगे। सुशील गुप्ता जी उसके लिए क्या करने वाले? सुशील गुप्ता एक अरविंद केजरीवाल के सिपाही के रूप में हर गांव में, हर गली में जाएंगे, अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों को बताएंगे, भाजपा के भ्रष्टाचार को उजागर करेंगे, हरियाणा के स्कूलों को अच्छा करने के लिए आवाज उठाएंगे,
हरियाणा के भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आवाज उठाएंगे, हरियाणा में बेरोजगारी को खत्म करने के लिए आवाज उठाएंगे, और आज की रिपोर्ट हरियाणा के अंदर इन्फ्लेशन रेट, महंगाई जो सबसे ज्यादा है, उस पर लगाम लगाने के लिए कार्रवाई करेंगे। एक सवाल का जवाब बता दीजिए। बात करते हो, आपसे बात हो रही थी तो बहुत सारे लोगों के सवाल जवाब भी आ रहे हैं। उसमें कुछ लोगों ने पूछा है कि हरियाणा सरकार को ऐसा क्या क्यों वापस करना पड़ा जो उन्होंने जुर्माना लगाने का सर्कुलर लिया था बिजली बिल पर, उसको वापस क्यों लेना पड़ा, और वो कितना बड़ा फजीहत समझते हैं कोई अपने ही आपने कोई घोषणा की हो आपकी सरकार ने और उसको आपको वापस लेना पड़े। देखिए, हरियाणा सरकार तो बहुत चीज़ों को वापस लेती है क्योंकि इनके निर्णय ठीक नहीं होते, सोचे समझे निर्णय नहीं होते। दिल्ली के अंदर भी ये पावर की प्रॉब्लम थी। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि सब मीटर लगाओ, हम सबको 200 यूनिट फ्री देंगे, एक घर के अंदर 3 मीटर लगाओ, 4 मीटर लगाओ, सबको हमने दिया। दिल्ली के अंदर ट्यूबवेल की जो बिजली है लगभग फ्री के मुताबिक है, कोई खास चार्जेस उसके नहीं जाते। परंतु हरियाणा सरकार चाहती है कि डंडे से राज करें, किसानों पे डंडा चलाएं, युवाओं पे डंडा चलाएं, महिलाओं पे डंडा चलाएं और भारी भरकम जुर्माना थोप दें। और यही कारण है कि आज मुख्यमंत्री जी सिरसा में जा रहे हैं तो वहां उनका विरोध हो रहा है, महेंद्रगढ़ में मुख्यमंत्री जा रहे हैं तो उनको हाउस अरेस्ट किया जा रहा है, और जो विरोध का सामना करना पड़ा उसका कारण भी यही है। आपको क्या लग रहा है क्यों महेंद्रगढ़ में ऐसा हुआ, क्यों मुख्यमंत्री को 4 घंटे बंधक बनाया गया, क्यों इस तरह के मैसेज पास ओवर हुए आखिर हरियाणा में, और वो भी मतलब आपके अध्यक्ष बनने के 48 घंटे भी नहीं हुए कि इस तरह की घटनाएं सामने आने लगी। देखिए, मैं आपको बड़ी स्पष्ट बात बता दूं जी, जब मुख्यमंत्री जनता का मुख्यमंत्री नहीं होगा जी, जब मुख्यमंत्री जनता के हितकारी फैसले नहीं करेगा, जब अपना ही मुख्यमंत्री अपने ही प्रांत के किसानों को आतंकवादी और खालिस्तानी बताने लगेगा, जब मुख्यमंत्री युवकों को रोजगार प्रदान नहीं कर पाएगा, जब मुख्यमंत्री व्यापारियों की सुरक्षा नहीं कर पाएगा, जब मुख्यमंत्री महिलाओं के अपराध के प्रति कोई सीरियस नहीं होगा, तो उसका विरोध होगा ही। और जनप्रतिनिधि होने के नाते उनको इन बातों पे ध्यान देना चाहिए। हरियाणा के अंदर जेल के अंदर बंद गुंडे फिरौती मांगते हैं और कहीं ना कहीं फिर समझौता हो जाता है। आज मेरे जींद के पास सफीदों का एक मामला संज्ञान के अंदर आया था कि ये कहा चलो भाई बीजेपी को चंदा दे दो, बदमाश को तो फिरौती मत दो। तो ऐसा कहीं जुल्म की बात है। एक आदमी पीड़ित आपके पास आया और आप ये कह रहे हैं कोई बात नहीं, पार्टी को चंदा दे दो, बदमाशी को नहीं। तो आपने अभी मतलब मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाह रहा हूं, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आपने क्या अपना रूट तैयार कर लिया, आपने रूट मैप तैयार कर लिया? आप कैसे हरियाणा में ये बता पाएंगे कि दिल्ली के काम जो है वो बहुत बेहतर है, पंजाब के काम जो बहुत बेहतर है, और हरियाणा में अगर आपकी सरकार आएगी तो आपकी भी ट्रिपल इंजन और डबल इंजन की सरकार हो जाएगी? देखिए, हम ये कह रहे हैं कि हरियाणा के जो लोग हैं, लाखों लोग हर रोज दिल्ली आते हैं और दिल्ली को बदलते हुए उन्होंने देखा है। हजारों लोग हर रोज पंजाब जाते हैं, पंजाब को बदलता वो देख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी से हरियाणा के लोग बहुत प्रेम करते हैं। मैं हरियाणा की गली गली गांव गांव घुमा हूं, आज तक एक भी व्यक्ति मुझे ऐसा नहीं मिला जो अरविंद केजरीवाल की तारीफ ना करता हो। और वर्तमान मुख्यमंत्री का घेराव करते हैं, उसका विरोध करते हैं। कई बार उसको अपना हेलीकॉप्टर उतारने के बजाय ऊपर से वापस ले जाना पड़ा कि नीचे साहब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक नहीं है। तो ऐसे के अंदर हरियाणा भी चाहता है कि हरियाणा में दिल्ली जैसे स्कूल बने, हरियाणा भी चाहता है कि हरियाणा में भी दिल्ली की तरह हर गांव में मोहल्ला क्लिनिक बने, हरियाणा भी चाहता है कि दिल्ली की तरह डीसी रेट 19,500 रुपये महीना हो, हरियाणा भी चाहता है कि हरियाणा के युवकों को रोजगार मिले, हरियाणा भी चाहता है कि हरियाणा में भी अरविंद केजरीवाल आए। और उस अरविंद केजरीवाल जी की नीतियां लेकर हम गांव-गांव जाएंगे, घर घर जाएंगे। हमारा बूथ लेवल का जो संगठन बना है वो मजबूती के साथ इस परिवर्तन को, हरियाणा को सुनहरा हरियाणा बनाने के लिए काम करेगा। बिल्कुल। एक सवाल आपसे, क्योंकि आप राज्यसभा सांसद भी हैं, संसद का उद्घाटन हो रहा है, नए संसद का, नई इबारत लिखने की कोशिशें हो रही हैं जी, आप लोग नहीं जा रहे हैं, क्यों, क्या वजह? देश की सर्वोच्च संस्था है संसद, जहां पे कानून बनते हैं। एक कानून से कहीं ना कहीं
करोड़ों रुपए का लाभ हानि किसी व्यक्ति को हो सकती है। जी एक कानून से जीवन और मृत्यु का सवाल पैदा हो सकता है। जी एक कानून बनाने से देश की व्यवस्थाएं बदल जाती हैं। एक कानून बनाने से शिक्षा बेहतर हो सकती है। एक कानून बनाने से स्वास्थ्य बेहतर हो सकते हैं। वो संस्था जिसके अंदर देश की हर पार्टी का सांसद आकर बैठता है, वो दलगत राजनीति से ऊपर है। बेशक। सरकार अपना कोई मंत्रालय बनाए, प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन करे, समझ में आता है, परंतु संसद, जो संसद राष्ट्रपति के घर के सामने बन रही हो, उसके शिलान्यास पे तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को ना बुलाया जाना, क्या वो दलित थे इसलिए नहीं बुलाया गया? उसके उद्घाटन पे महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुलाया जाना, क्या वो आदिवासी हैं इसलिए नहीं बुलाया जा रहा? हम ये कह रहे हैं साहब, ऐसी भी क्या जिद है? राष्ट्रपति जी को बुलाएं और सारे के सारे जो विपक्षी 19 दल आज कह रहे हैं हम नहीं आएंगे, हम बायकाट करेंगे, वो सब आएंगे। चलिए अब आज चलते चलते बस एक आखिरी बात आपसे पूछना चाह रहे हैं कि क्या जो मैंने उस समय कहा था और मेरी गलती से कुछ और निकल गया, मैं उस गलती को सुधारना चाह रहा हूं कि क्या हम सुशील गुप्ता हरियाणा के आम आदमी पार्टी के भावी मुख्यमंत्री उम्मीदवार से बात कर रहा हूं? 100% नहीं कर रहे। सुशील गुप्ता किसी भी लाइन के अंदर नहीं है। सुशील गुप्ता सिर्फ ये चाहता कि व्यवस्था बदले, मेहनत करें, आम आदमी पार्टी की सरकार आए और हरियाणा के लोग तय करें कौन मुख्यमंत्री होगा। हमारे राष्ट्रीय संयोजक तय करें कौन मुख्यमंत्री होगा। हमारी पार्लियामेंट्री अफेयर कमेटी तय करे कौन मुख्यमंत्री होगा। ये सब्जेक्ट मेरा नहीं है। बिल्कुल। और बिल्कुल मैं ऐसी कोई इच्छा भी नहीं रखता। बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी, आपने अपना कीमती वक्त निकाला न्यूज इंडिया के लिए, उसके लिए बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ सुशील गुप्ता थे, आम आदमी पार्टी के सांसद और हरियाणा के नए अध्यक्ष, जिन्होंने खुलकर बात की और साफ तौर पे कहा कि हरियाणा को लेकर बहुत कुछ उनकी पार्टी प्लान कर रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल खुद हरियाणा के हैं। इसलिए हरियाणा में सरकार बनाने के लिए वो तमाम कोशिशें जारी रखने वाले हैं। अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन देखते रहिए न्यूज इंडिया, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला रुकता नहीं है।